हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित कक्षा 9 से 10 में कुल 16 विषयों का एसटीईटी हुआ है और प्रति सीट कंपटीशन कितना है। पहले 69,000 पद था और बाद में 50,000 पद जुटा है और सभी पदों का लिंक निकाल कर तभी यहाँ प्रति सीट कंपटीशन और ऑफिशियल तौर पर बताया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं सभी 16 विषयों का बारी बारी से। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जल्द यहाँ क्लास 11 और 12 का भी लाया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक बहाली कक्षा 9 से 10 में कुल 16 विषयों में प्रति सीट कंपटीशन कितना है। और सबसे पहले हम लोग बात कर लें यहाँ हिंदी। तो हिंदी कुल एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या 20,712 है 2023 में। और उसके पहले बहुत कम ही अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि जो प्रथम चरण का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सीट खाली रह गया। अगर अभ्यर्थी अवेलेबल रहते तो उसी समय उनका सिलेक्शन हो गया रहता। इसलिए पिछली बार का जो एसटीईटी हुआ है उसमें बहुत कम ही अभ्यर्थी होंगे। तो कुल सीट यहाँ देख लीजिए, जब 69,000 पर वैकेंसी आया था तो उस समय सीटों की संख्या 3423 था और बाद में जब 50,000 सीट जुटा तो 1254 सीट हो गया और कुल मिलाकर यहाँ अब सीट हो गया है 4677 और प्रति सीट कंपटीशन यहाँ है 4.42, यानी कि इतना कंपटीशन एक सीट पर है। तो ये कंपटीशन ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर इंग्लिश पर देख लेते हैं। 2 में इंग्लिश एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या कितना है 2023 में, तो 13,146 और कुल सीट कितना है। तो जब 69,000 पर आया था वैकेंसी तो 34,65 था और बाद में जब 50,000 जुटा तो 1,324 हो गया और कुल सीट अब हो गया है 4969 और प्रति सीट कंपटीशन है 2.64, यानी कि यहाँ कंपटीशन लो है मान के चलिए। तो उसका देख लीजिए यहाँ मैथ में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या कितना था, तो 52,447 और कुल सीट कितना है, तो 2,206 जब 69,000 वैकेंसी आया था तब, और 50,000 जब इसमें जुटा है तो 945 हो गया। कुल सीट की संख्या की बात कर लें तो 3151 सीट हो गया है और प्रति सीट कंपटीशन यहाँ 16.64 है। अब यहाँ जो कंपटीशन है हाई है, इसको लो नहीं कहा जा सकता है, इसको हाई कहा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ अब हम बात करें साइंस में कुल एसटीईटी पास अभ्यर्थी कितने हैं, तो 26,764 है और कुल सीट की बात कर लें तो 2320 प्लस 838 बराबर 3158 सीट हो गया है। प्रति सीट कंपटीशन की बात करें तो 8.47 है, यानी कि यहाँ जब 69 जब वैकेंसी आया था तब 2320 सीट था और जब 50,000 वैकेंसी इसमें जुटा है तब 838 मिलाकर कुल यहाँ 3158 पद हो गया है और कुल प्रति कंपटीशन सीट है तो एक सीट पर 8.47 अभ्यर्थी हैं। उसके बाद यहाँ सामाजिक विज्ञान की तो बात ही मत पूछिए, यहाँ तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। सामाजिक विज्ञान में कुल एसटीईटी पास अभ्यर्थी तो 62,696 हैं और यहाँ कुल सीट जब प्रथम बार में 69,000 जारी किया गया था तो 1922 और जब द्वितीय जारी किया गया है तो 28 सीट और कुल यहाँ 1950 सीट है। प्रति सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ 32.15 कंपटीशन है प्रति सीट, यानी कि एक सीट पर यहाँ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। उसका देख लीजिए यहाँ उर्दू में कुल एसटीईटी पास अभ्यर्थी की संख्या तो 4178 और कुल सीट यहाँ 1219 प्लस 446 946 बराबर यहाँ 1865 और जो कुल कंपटीशन है 2.24 है। यहाँ उतना कंपटीशन नहीं मान के चल सकते हैं, मतलब मीडियम हो सकता है। उसके बाद बांग्ला में एसटीईटी पास अभ्यर्थी कितने हैं, तो 11 हैं और कुल सीट कितना है, तो यहाँ 98 है। तो यहाँ जो सीटों की मतलब कि फाइट है वह बहुत ही कम है, पॉइंट में 1-1 जाएगा। उसके बाद मैथिली में एसटीईटी पास अभ्यर्थी कितने हैं, तो 382 हैं, कुल सीट 80 है। तो यहाँ जो प्रति सीट कंपटीशन है वह 12.75 है और एक सीट पर इतने अभ्यर्थी फाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ 9 नंबर में संस्कृत में कुल कितने एसटीईटी अभ्यर्थी पास हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2836 और कुल सीट जब 69,000 वैकेंसी आया था तो 1853 था। जब 50,000 वैकेंसी इसमें ऐड हुआ है तो 1189 हो गया है और कुल सीट की बात करें तो यहाँ
मतलब कंपटीशन की बात करें, कुल सीट 3042 हो गया। और कंपटीशन की बात करें तो 1 से भी नीचे है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी इसमें बैठ जाएंगे अच्छा से, उनका मतलब कि एग्ज़ाम मतलब कि हो जाएगा उनका नौकरी। उसके बाद यहाँ अरबी में कुल STET पास अभ्यर्थी कितने हैं? 147। और कुल सीट यहाँ प्रथम चरण में मतलब 69,000 में 15 आया था, 50,000 में 168 हो गया। और यहाँ जो कंपटीशन है बहुत ही लो है। उसके बाद यहाँ पार्सियन में कुल STET पास अभ्यर्थी 64 हैं और कुल सीटों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। जब 69,000 वैकेंसी आया था तब 49 सीट था, जब 50,000 इसमें ऐड हुआ तो 282 हो गया। पॉइंट में भी यहाँ मतलब बहुत कम कंपटीशन है। उसके बाद यहाँ भोजपुरी में कुल STET पास अभ्यर्थी 23 हैं और कुल सीटों की संख्या 0 है, इसका वैकेंसी नहीं निकाला गया है। और 13 नंबर में फिजिकल एजुकेशन कुल STET पास अभ्यर्थी की संख्या 6130 है, जबकि यहाँ कुल सीटों की संख्या 0 है, वैकेंसी नहीं निकाला गया है। उसका संगीत में कुल STET पास अभ्यर्थी 7313 हैं और कुल सीट यहाँ 1068 है, यानी एक सीट पर 6.8 कंपटीशन है। यहाँ अच्छा खासा कंपटीशन कहा जा सकता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए फाइन आर्ट्स में कुल STET पास अभ्यर्थी 1647 हैं और कुल सीट 284 है, यानी कि 5.7। यहाँ भी अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ देख लीजिए डांस में कुल STET पास अभ्यर्थी की संख्या 388 है, जबकि यहाँ कुल सीट जब 69,000 वैकेंसी आया था तो 259 था और जब उसमें जोड़ा गया 50,000 तो 650 यहाँ हो गया। तो यहाँ जो सीटों का आंकड़ा है वह 1 से भी कम है। तो यानी कि कुछ विषय में यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है, जबकि कुछ विषय में यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। आप लोग समझ गए होंगे और बारीकी से देखे होंगे तो। और यहाँ आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है तो सोशल साइंस में है, मैथ में है, साइंस में है, हिंदी में है। 4 विषय में मतलब ज़्यादा कंपटीशन है। और संस्कृत में मतलब कि यहाँ कम कंपटीशन है, पारसी में कम कंपटीशन है, भोजपुरी में तो सीट ही नहीं है, फिजिकल एजुकेशन में सीट ही नहीं है। उसके बाद यहाँ बात कर लें कि मीडियम में कौन है, तो मीडियम में जो 2 से 3 अभ्यर्थी हैं वहाँ कंपटीशन मीडियम कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ 10 से ऊपर अभ्यर्थी हैं, 5 से ऊपर अभ्यर्थी हैं, वहाँ कंपटीशन ईजी नहीं कहा जा सकता है। और आपको यहाँ यह आंकड़ा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जल्द ही आपको यहाँ कक्षा 1 से मतलब 11 से 12 का भी लाया जाएगा और सभी 29 विषयों का। तो जल्द आपको इस चैनल पर वह भी देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मैथ चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको इस चैनल से उपलब्ध कराया जाता है, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त 24 घंटा अलर्ट रहता है यह चैनल। चलिए यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।